के फादर डिफरेंटली एबल्ड थे, अल्लाह उनको जन्नत में जगह दे। तो वो सुन भी नहीं सकते थे, बोल भी नहीं सकते थे। तो जब आपने थोड़ा सा होश संभाला, मतलब मे बी 2.5 साल, 3 साल, 4 साल की उम्र में बोलूँगी, तो वो प्रोसेस कैसे स्टार्ट हुआ लैंग्वेज सीखने का? एक नेचुरली यू वर पिकिंग अप, मैं आई एम जस्ट क्यूरियस। सो राबिया, फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमें कहा जाता है कोडा किड, कोडा चाइल्ड। कोडा इज जो डेफ पेरेंट्स के बच्चे होते हैं, उनको कोडा। इसे सॉरी माफ़ कीजिएगा अगर मैं बहुत ही बेवकूफ़ाना और इग्नोरेंट सवाल पूछ रही हूँ, लेकिन क्यों कहते हैं? ये टर्म है या किसी खास वजह से? ओके। तो वो इसलिए कहते हैं क्योंकि वो पेरेंट्स के ये बच्चे हैं, तो कोडा, एंड वी आर proud to be called Coda, Yes, because mashallah, we are of the course. interpreters and we Yeah. are not only कि भाई हम लोग डर के, हम लोग बहुत सारी फील्ड्स में काम कर रहे होते हैं। Being normal, we are working for them also. जब हम लोगों के घर में ये होता है कि जो जैसे ही पैदा होते हैं, जैसे आपको अल्फाज सिखाए जाते हैं, उसके साथ साथ आपको साइन लैंग्वेज भी सिखाई जाती है। Okay. तो अम्मी क्या बोलते हुए हाथ हिलाती होती, तो आपने खुद ब खुद पिक कर लिया? हाँ, हम लोगों को डेली उसी तरह से एप्पल 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 बच्चों को सिखाते हैं, उसी तरह हमें कहा जाता था एप्पल एप्पल। तो हम इस तरह सीखते थे। तो जो मेरी बहनों के बच्चे हैं, उन्होंने भी 1 साल में साइन लैंग्वेज इतनी समझ ली थी कि वो अब्बू को जाके बता सकते थे कि हमें खाना खाना है, या हमें पानी पीना है, या लिखना है, पेन दे दे, फोन। तो इस तरह की चीजें उनको आती हैं। तो ये हर घर में जहाँ डेफ होते हैं, वहाँ पे बचपन से ही जैसा हमें अल्फाज सिखाए जाते हैं, उस तरह उनको साइन लैंग्वेज सिखाई जाती है। तो इसलिए हमें पता नहीं चला कि हमने कब सीख लिया। नहीं, मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा था, मैं कहीं आपकी कोई वीडियो देख रही थी, तो इसी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन था और आप जवाब दे रही थी, एंड बिकॉज ये आपका एक ज़ात का हिस्सा है, पर्सनैलिटी का हिस्सा है, तो आप बोलते हुए मुसलसल आप इशारे कर रही थी, वट एवर यू वर सेइंग, यू वर यूजिंग द साइन लैंग्वेज ऑल्सो। सो वो इतनी इंटरेस्टिंग थी एंड इट वाज सो इंस्पायरिंग माशाल्लाह से, यू नो, कि वो मुझे बड़ा अच्छा लगा। एंड मैंने सोचा कि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिस पे मुझे लगता है बात करनी चाहिए। ऑल्सो आई फील माशाल्लाह से लाइक आप इतनी कंफर्टेबली इस टॉपिक पे बात करती हैं, ये अवेयरनेस क्रिएट करना या इस चीज़ को नॉर्मलाइज करना, या ऐसी फैमिलीज़ या ऐसे बच्चों या ऐसे लोगों को भी जो थोड़े से डिफरेंटली एबल्ड हैं, उनको बहुत पर्टिकुलरली नहीं देखना बल्कि उनको भी नॉर्मल फील कराना, ये बहुत ज़रूरी है। उस प्रोसेस के का हिस्सा हैं आप। तो यही तो रीज़न था ना राबिया के बोलते हैं हज उस वक्त शुरू किया था, क्योंकि माई मॉम इज़ नॉर्मल, शी कैन स्पीक, माई फादर वाज डेफ। तो ये शादी एक नॉर्मल डेफ की होना उस ज़माने में तो एक वो इस ज़माने में भी शायद क्या इस ज़माने में भी कि ये कैसे हो गया, क्यों कर ली, क्या हुआ। तो जब अम्मी अब्बू कहीं बाजार में बात कर रहे थे तो लोग मजाक उड़ाते थे, इशारों का मजाक। उस ज़माने में मजाक उड़ाया जाता था, तब बोलता शुरू नहीं हुआ था। ठीक है। जैसे अगर आपको याद हो कि कोई ऊंचा होता था, बहरा जा रहा है, ठीक है, इसी तरह डेफ लोगों को आ जाता था, वो देखो गूंगा जा रहा है, विच वॉज वेरी रॉन्ग टर्म, नहीं यूज करना चाहिए। और ये तो वैसे भी आपको कोई मोटा पतला काला छोटा के, तो वैसे ही यू आर शेमिंग समवन, यू कैन नॉट डू दैट। और हमारे मुल्क में तो कुछ ज्यादा ही ये लग रहा है, ट्रेंड हो गया है कि हर किसी को किसी ना किसी तरह से उन्होंने नीचे लेकर आना है। तो उस जमाने में भी था, अब तो लोग पढ़ गए तो भी ये हाल है, तो सोचो उस जमाने में क्या होगा। सही बात है। लिटरली हंसते थे, मजाक उड़ाते थे। तो अम्मी को वो चीज नहीं होती थी कि ये हर तरह से नॉर्मल है, बोल नहीं सकते। मगर माय फादर वाज द फर्स्ट स्टूडेंट ऑफ मेयो स्कूल हु वाज डेफ एंड ही गॉट अ डिप्लोमा इन आर्ट्स। एंड देन माय grandmother, she was the first woman of Pakistan who started deaf school in Pakistan. Wow, mashallah. Okay. I had no idea. Yeah. My father is a pioneer of sign language. He made the sign language in Pakistan. ये Pakistan sign language, इफ्तिखार साहब ने बनाई थी? Yes, it belongs to my parents. Oh, wow, माशाल्लाह माशाल्लाह। ये मेरे अम्मी अब्बू दोनों ने मिलकर बनाई है। मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था। आई एम श्योर मेरे जैसे और बहुत से लोगों को। आप लोगों को पता था? आप लोग किसी को नहीं? ओके। तो पाकिस्तान साइन लैंग्वेज बनाई ही मेरे फादर ने और मेरी मदर ने। तो उसकी बहुत सारी बुक्स भी हुई हैं। तो जब आप कहती हैं साइन लैंग्वेज बनाई, तो मतलब ये कि उसको पाकिस्तान तरीके से कल्चर को इनकॉर्पोरेट करना और उर्दू में उसको लेकर आना, ये मतलब है आपका सारी चीज़, राइट? बहुत, ये काफी डिटेल टॉपिक है, अगर आपका शो लंबा ना हो तो आप थोड़ा सा समराइज कर दें, जस्ट इन केस कोई किसी की क्यूरियोसिटी हो मेरी तरीके से।
एंड ऑल्सो आई फील कि ठीक है, अगर इतनी डिटेल में बात नहीं कर सकते, ये कितनी बड़ी चीज़ है जी। ये हमारी नई जनरेशन को हमारे मुल्क में एज बीइंग पाकिस्तानीज पीपल शुड नो अबाउट दिस, यू नो। सो जिस तरह हमारी उर्दू ज़बान है, इंग्लिश है, फ़ारसी है, जितनी भी है लैंग्वेजेस दुनिया भर में, आपको पता है सबकी अपनी अपनी साइन लैंग्वेज है। एक साइन लैंग्वेज नहीं है जो पूरी, इट्स नॉट यूनिवर्सल। I had no idea. Yeah. I thought that's why मेरी curiosity थी. Yeah. Because I thought sign language तो No. जिस तरह हाँ yes होता सबको होगा. यही लगता है, Oh. हमें भी यही लगता था। Okay. लेकिन बाद में जब हमने भी ऑब्वियसली बड़े हुए तो पता लगा कि इट्स डिफरेंट एवरीवेयर। Okay. बट यू कैन रिलेट फ्यू साइंस। Of course. जिस yeah. तरह हम इंग्लिश के कुछ वर्ड्स यहाँ इस्तेमाल करते हैं ना बातों में, सही उसी बात है, तरह हाँ. हर जगह होते हैं। किसी कोई Yeah. फारसी करता है, कोई अरबिक करता है, उसी तरह इनकॉर्पोरेटेड होती हैं साइन लैंग्वेज एक दूसरे के साथ। Okay. मगर हर कंट्री की अपनी है। पाकिस्तान साइन लैंग्वेज अलग है, इंडियन साइन लैंग्वेज अलग है, अमेरिकन साइन लैंग्वेज अलग है, ब्रिटिश अलग है, इस तरह सबकी अलग है। Okay. थाईलैंड साइन लैंग्वेज Wow. तो अब हर किसी का उसको करने का तरीका भी डिफरेंट है। फॉर एग्जाम्पल हमारे यहाँ पे लड़की है ये, ठीक है. क्योंकि वो नाक में कोका पहनती है, ठीक है. इस लड़की। ASL में गर्ल ब्लश ऑन Oh. लगाती है, Okay. ठीक है। ठीक है. इसी तरह डिफरेंट साइन लैंग्वेजेस में गर्ल डिफरेंट होगी। क्या पता है किसी ने हेयर रखा हो, किसी ने अच्छा. गर्ल रखा हो, थ्रेड हाँ. कराती है या Okay. व्हाटएवर। हर Yeah. किसी ने अपना So बनाया interesting. होगा। So interesting, right? एक पूरी different you know theory और Yes. thought process है इसके जी. पीछे. But मदिया, मुझे ऐसा लग रहा है, I get this very strong feeling. आपको दुख है इस सारी चीज़ से रिलेटेड. क्या चीज़ आपको सैड करती है सारे प्रोसेस में? Appreciation. किसी भी टाइम में मैं रो सकती हूँ। इट्स नॉट कि कोई चीज़ दुख करती है। एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल माय फादर इज नॉट हियर एनीमोर। आई वाज वेरी मच अटैच्ड टू हिम, और आज हम जो कुछ भी है सबको पता है उन्हीं की वजह से। सो ही इज, आई वोंट से कि ही इज एक्चुअली ही सैक्रिफाइस्ड हिज लाइफ फॉर हिज डॉटर्स। हम 4 बहनें हैं और हम चारों जो हैं वो बहुत डिफरेंट फील्ड्स में हैं। मेरी सबसे बड़ी बहन जो है वो भी अब्बू का और अम्मी का ही पास। शी इज़ प्रोफेसर इन आर्ट्स APS में। Okay. 20 साल से उन्होंने आर्ट्स को ही किया, पेंटिंग इन आर्ट्स, बिकॉज अब्बू करते थे। माई सेकेंड सिस्टर, शी इज़ इंटीरियर डिज़ाइनर, बिकॉज माई फादर वॉज इंटीरियर डिज़ाइनर एज वेल। सो बहुत लंबी स्टोरी है उनकी। अगर मैंने उनका पोर्टफोलियो खोल दिया तो यू विल बी सरप्राइज्ड कि ये I know, क्या NCA कुछ नहीं गए किया। थे. या खैर हम इसको कवर करके हाँ. उनको थोड़ा तो दोबारा उन पे बस आते हैं. वो इंटीरियर में है। जो मेरी तीसरी बहन है वो इस वक्त डेफरीड स्कूल के साथ काम कर रही है ऑलरेडी Okay. फॉर द पास्ट 9 years। तो वो इस वक्त साइन लैंग्वेज ब्रांड एम्बेसडर है पाकिस्तान की, और मैं जो हूँ वो एक्टिंग को। Okay. तो हम चारों डिफरेंट फील्ड्स में हैं, लेकिन हम चारों अपनी फील्ड्स में इस सब्जेक्ट को कभी पीछे नहीं छोड़ सकते। हम इसको लेके चलते हैं हमेशा आगे। वो हर कोई अपनी फील्ड में लेके चल रहा है। Yeah, true. मुझे सिर्फ जो दुख हुआ अपने इस पूरे, आप कह सकती हैं कि 14, 15, 16 साल के करियर में, कि मैंने बहुत कोशिश की कि इंटरनेशनली इस चीज़ को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जाता है और इसके ऊपर वो लोग बहुत काम करते हैं। हमारी इंडस्ट्री में इस चीज़ को नहीं प्रमोट किया जाता और इस पर काम भी नहीं किया जाता। और अगर वो कर भी लेंगे ना, आपको बहुत कम ये सब्जेक्ट नज़र आया होगा। नहीं, मैं आप बात कर रही हूँ, मैं याद करने की कोशिश कर रही हूँ, मुझे कोई कैरेक्टर नहीं याद आ रहा है ऐसा, ऑन टॉप ऑफ माई माइंड नहीं आ रहा। Exactly. क्योंकि कभी इस टॉपिक पे काम नहीं करते। उनको लगता है इससे रेटिंग क्या मिलेगी, रेटिंग